एक लड़के से, नाम है कर्ट, सिर्फ 15 साल का, एक छोटे से गांव का रहने वाला जो कि पहाड़ों के बीच में छुपा हुआ था, जिसका नाम तक दुनिया नहीं जानती थी। उसका सपना था एक बड़ा एडवेंचरर बनने का। इस सपने को पूरा करने के लिए वो सिटी आया था और एक ऐसा एक एडवेंचरर पार्टी का हिस्सा बन गया, लेकिन बस एक अर्नेट बॉय के रूप में। जब उसकी पार्टी के लोग बड़े बड़े मोस्टर से लड़ रहे थे, तब तक कर्ट तो सिर्फ फाइट स्टार्ट होने से पहले ही गिर जाता था। फिर भी वो खुश था कि वो एक ऐसे पार्टी का हिस्सा जिसे पूरी दुनिया हीरो के रूप में जानती थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसे मिला। उसकी पार्टी के लोगों ने उसे कह दिया कि तुम फायर हो, मतलब कि अब तुम पार्टी का हिस्सा नहीं रहे। ये सुनते ही कर्ट के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने पार्टी लीडर से पूछा कि मैंने ऐसा क्या गलत किया। तो लीडर ने हंसते हुए कहा कि तुमने कुछ भी नहीं किया और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इस दुनिया के कानून के हिसाब से एक पार्टी में सिर्फ 4 ही लोग रह सकते हैं और अब वो लोग एक हाई रैंक मेज को लेकर आने वाले थे, इसलिए कर्ट को निकालना जरूरी था। कर्ट ने उनसे इल्तिजा ली कि प्लीज मुझे रहने दो, लेकिन जवाब में उसे पेट में एक जोर सी लात मिली और वो बेहोश हो गया। तब उसको रियलाइज हुआ कि उसके साथ वही टिपिकल कहानी हो रही है जो कि हर लूजर के साथ होती है। हीरो की पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और रोता धोता नहीं रहा, सीधा निकल पड़ा अगले शहर के टेम्प एजेंसी में जॉब ढूंढने के लिए। वहाँ जाते ही उसकी मुलाकात एक बहुत ही एक्साइटेड रिसेप्शनिस्ट से होती है, जो बिना टाइम वेस्ट किए उससे जॉब के लिए इंटरव्यू लेने लगती है। जब उसे पता चलता है कि कोर्ट को उस फेमस एसएस रैंक पार्टी से निकाल दिया गया, तो वो हैरान रह जाती है। कर्ट थोड़ा सा दुखी हो जाता है इस बात को लेकर, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे हंसी में कह देती है कि अरे ये तो तुम्हारे रिज्यूम के लिए बहुत ही परफेक्ट है। फिर वो उसको एक एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए लेकर जाती है, जिसमें ये देखना था कि कर्ट के पास कोई हिडन स्किल तो नहीं है, लेकिन सब कॉम्बैट स्किल में उसको मिलता है जी ग्रेड। ये देखकर कर्ट और ज्यादा उदास हो जाता है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि नॉन कॉम्बैट स्किल टेस्ट करने वाला आदमी अगले हफ्ते आएगा। कर्ट चुपचाप बोलता है कि उसके पास इस वक्त एक भी पैसा नहीं बचा है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट उसे एक मौका और देती है। वो कहती है कि एक कोने में सैंड बैग रखा है, उसको उठाओ। जैसे कर्ट उस बैग को उठाता है, उसे महसूस होता है कि बैग उसकी माना को खींच रहा है। बैग धीरे धीरे बहुत ही भारी होता जा रहा होता है। रिसेप्शनिस्ट तुरंत कहती है कि छोड़ दो इसे। फिर वो बताती है कि कर्ट के पास बेसिक फिटनेस और स्ट्रेंथ तो है ही, इसलिए वो कंस्ट्रक्शन का काम करके थोड़ा पैसा तो कमा ही सकता है। कर्ट बहुत ही खुश होता है कि चलो कुछ तो मिला। कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचने के बाद वहाँ पर एक ग्रम्पी सा आदमी उसके रिज्यूम को देखता है, फिर कर्ट के पतले बॉडी को, लेकिन आखिर में उसे काम दे देता है क्योंकि उनके पास काम करने वाले लोग बहुत ही कम थे। कंस्ट्रक्शन साइट पर उस ग्रम्पी आदमी ने कर्ट को बुलाया और एक बड़ा सीमेंट का बैरल दिखाते हुए बोला, तेरा काम है सीमेंट मिक्स करके ये सिटी की दीवार रिपेयर करना, और सुन अगर 3 घंटे के अंदर आधा बैरल उसने नहीं किया तो सीधा निकाल दिया जाएगा। ये बोलकर वो आदमी बिना किसी सवाल का जवाब दिए निकल गया। कर्ट ने सोचा हमारे गांव में तो सीमेंट को मजबूत बनाने के लिए थोड़ी सी मैजिक डालना नॉर्मल बात थी, क्यों ना यहाँ भी वही ट्राई करूँ। उसने अपनी माने से सीमेंट को चार्ज कर दिया। 3 घंटे के बाद जब वो ग्रैम्पी वापस आए तो उसके होश ही उड़ गए। वो देखकर हैरान हो गए कि कर्ट ने अपने हिस्से की पूरी 30% दीवार रिपेयर कर दी थी और पूरा सीमेंट भी खत्म कर दिया था। उसके लिए तो ये मानना मुश्किल था कि कोई न्यूबी लड़का सिर्फ 3 घंटे में इतना काम कर सकता है। लेकिन कर्ट को लगा कि शायद से बॉस नाराज है, तो वो सीधा माफी मांगने लगा, सॉरी सर ज्यादा कर दिया, सॉरी सॉरी। लेकिन ग्रैम्पी हंस पड़ा और बोला, पागल है क्या, जब तक चाहे कर पूरा दिन भी, और सुन ये पूरा पैसा ले ले, बाकी टाइम एजेंसी भेजवा दूंगा।